वैसे हैरत है, तुमने एक ही रात में मेरे लिए कपड़ों का भी इंतज़ाम कर लिया था। वाइन टेबल पर बैठी नाश्ता करते हुए पूछती है, पहले से प्लानिंग थी क्या? मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं, समझी? उसने अपना निवाला लेने से पहले बोला। ओहो, बड़े लोग, हाँ? वो तंजिया मुस्कुराई। जूस पास करो, वो नाश्ता करते हुए वाइन से कहता है। एक्सक्यूज़ मी, आप प्लीज़ अपने सर को जूस दे देंगी? उनके हाथ नहीं हैं। वो मुस्कुराते हुए वहाँ खड़ी मेड से कहती है और अपना नाश्ता करने में मसरूफ़ हो जाती है। मेड बो करते हुए उसे जूस देने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन टेहंग के हाथ के इशारे से रुक जाती है। मैंने तुमसे मांगा है, वो सीधा बैठकर वायन को कहता है। क्यों? मैं तुम्हारा काम क्यों करूं? मेरा कॉन्ट्रैक्ट डांस करने का है, ना कि तुम्हारे पर्सनल काम करने का। टेहंग अपनी एक आईब्रो उठाकर उसे देखता है। काफ़ी बदतमीज़ हो तुम। हाँ तो बदतमीज़ी पे पीएचडी जो की है मैंने, बहुत फ़ख्र से बोलती है। वाइन की बात पर वहाँ खड़ी मेड हल्के से हंस पड़ी, लेकिन टेहंग को देखकर वापस सीधी खड़ी हो गई। टेहंग मेड को इशारा करता है वहाँ से जाने का और वो वो करते हुए चली गई। चलो फिर करो, वो अपनी टांग पर टांग रखकर हाथ सीने के गिर्द बांधकर बैठता है। क्या करूँ? वो जूस का ग्लास हाथ में लिए उसे देखती है। जिस काम के लिए तुम यहाँ हो। क्या? इस वक्त? इतनी सुबह? बुरा सा मुंह बनाती है। कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है कि मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ तुम्हें डांस करना होगा, बिना किसी सवाल के, है ना? वाइन अपनी आंखें घुमाती है। फ़ाइन। वो कुर्सी से उठती है और सामने खड़ी हो जाती है। वाइन डांस शुरू करती है बिना म्यूज़िक के, बस हाथ पैर हिला रही थी बेजारियत से। ये क्या कर रही हो? डांस कर रही हूँ, तुमने ही तो बोला है, मुंह बनाकर बोलती है। इसे डांस कहते हैं। क्या तुम एक ही रात में अपना डांस भूल गई? हाँ तो और कैसे करूँ? मुझे बार में डांस करने की आदत है, इस तरह घर में नहीं। लगता है तुम्हें अपनी दादी की ज़रा फिक्र नहीं, वो बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलता है। और वायन को याद आता है कि वो यहाँ क्यों है, सिर्फ अपनी दादी के लिए, इसलिए उसे सब करना है। ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं आती हूँ, ये कहकर वो चली गई। टेहंग के कुछ कहने से पहले ही चली गई। कहाँ चली गई? अब क्या मैं इसका इंतज़ार करूँ? किम टेहंग अब इंतज़ार करेगा? वाओ। 15 मिनट गुजर गए, वायन नहीं आती और अब टेहंग से बर्दाश्त न हुआ। वायन अपने रात वाले लिबास में कमरे में दाखिल होती है और पर्दे डालकर, और यहाँ टेहंग की मुस्कुराहट वापस आ गई। वायन डांस शुरू करती है और टेहंग वापस कुर्सी पर बैठकर वायन को देखता है। वायन की हर हरकत, हर अदा पर टेहंग का दिल ना जाने क्यों तेज़ रफ्तार से दौड़ने लगा। वायन का डांस देखते वक्त टेहंग के चेहरे की मुस्कुराहट एक लम्हे के लिए भी नहीं गई। टेहंग की नज़र जैसे वायन पर अटक गई हो, वो उसके डांस में खो गया था। वायन घूमती हुई टेहंग के करीब आती है और उसके गिर्द घूमने लगती है। वायन चाहे आगे पीछे जाए, दाएं जाए या बाएं जाए, टेहंग की नज़रें भी वहीं घूमती जाती। वायन पीछे से आकर टेहंग के चेहरे के करीब आती है, उनकी नज़रें आपस में टकराई। टेहंग जैसे कहीं खो सा गया हो, वो हाथ ऊपर करके वायन के बालों पर फेरता है। वायन मुस्कुराई और पीछे हो गई और गाना बंद करके टेहंग के सामने खड़ी हो गई। तो आया ना मज़ा? वो शरारती मुस्कुराहट के साथ पूछती है। टेहंग खड़ा हुआ और उसके करीब आया। वो वायन के साथ सामने खड़ा हुआ था। वायन उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसे यकीन था कि उसने बहुत अच्छा किया है। बस ठीक था, अगली बार और मेहनत करना, ये कहकर वो जाने के लिए पलट गया। क्या? वो आंखें बड़ी करके हैरत से देखती है। वो पलटकर मुस्कुराया। उसे तो बेहद पसंद था वायन का डांस, ये तो बस उसे तंग करने के लिए बोला था। वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया, वायन को हैरत अंगेज़ करके।
वो गुस्से से उसे जाते हुए देखकर बोलती है। शाम के वक्त वायन तैयार होकर घर से बाहर जाने की लगती है कि मेड उसे आवाज़ देकर रोकती है। आप कहाँ जा रही हैं? वो वायन से घबराते हुए पूछती है। मैं काम से जा रही हूँ, लेकिन आप इतनी परेशान क्यों हैं? वो मेड को परेशान देखकर थोड़ी कंफ्यूज होती है। आप बाहर नहीं जा सकती, सर ने सख्ती से मना किया है। क्या मतलब है? अब मैं क्या अपनी मर्ज़ी से कहीं जा भी नहीं सकती? गुस्से से बोली। देखें, ये सर का ऑर्डर है, इसे मैं या कोई भी नहीं बदल सकता, इसलिए प्लीज़ देखें, मैं उस पागल की बात मानकर घर में कैद नहीं हो सकती। मैं जा रही हूँ। लेकिन मैडम, वायन उसकी सुनती नहीं और चली जाती है। अब मैं क्या करूँ? सर तो बहुत गुस्सा करेंगे। वो बहुत डर गई थी। टेंग अपने काम में मसरूफ़ था कि उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन उठाता है। हेलो, वो फ़ोन उठाकर कहता है और जो बात उसे पता चलती है उसे सुनकर उसका फ़ोन खौल जाता है।